ये वीडियो उन पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो पर्सन सर्च कर रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब को ऐसा मिल जाए या कहीं से उस जॉब को हम ऑपरेट करके काम करके ऑनलाइन पैसा कमा पाए, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा जॉब मिल जाए जहां से हम पैसा कमाएं। तो हम आज उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है वर्चुअल असिस्टेंट जॉब। ये एक ऐसा जॉब है जो कि आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो और कुछ भी कर रहे हो उसके साथ साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे नहीं पता इसके बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो। आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको क्लियरिटी मिलने वाला है जो कि ये वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या, किस तरीके से काम करना पड़ता है। अगर आप इसके बारे में जानते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो कैसे काम करता है और किस तरीके से हमें ये जॉब मिलेगा, कैसे इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा, सारा चीज डिटेल में आपको पता चलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हम समझने वाले इस वीडियो में जो कि व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या। वहीं पे दूसरा पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं वो कि टाइप ऑफ सर्विसेज, किस टाइप का सर्विसेज देना पड़ता है, किस टाइप का हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा जो कि हम इस जॉब में यहाँ पे जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, राइट। उसके बाद जो हम समझने वाले हैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट क्यों बनना है, और साथ ही उसके बाद हम समझने वाले हैं उसका बेनिफिट भी क्या है। और उसके आगे जो हम समझने वाले हैं, जैसे हमें यहाँ पे समझ में आ गया वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, दूसरा हमें ये भी समझ में आ गया किस टाइप का सर्विसेज हमें देना पड़ेगा, साथ ही हमें ये भी समझ में आ गया जो कि क्यों बनना है। तो लास्ट पॉइंट जो हम बात करने वाले इस वीडियो में वो कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसको हम फॉलो करके हम वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं और एक अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम एनीवेयर यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर पॉइंट का बात करते हैं, व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या। तो वर्चुअल असिस्टेंट सिंपल है जो कि हम वर्चुअली काम करते हैं, यानी कि ऑनलाइन हम कहीं से भी बैठ के किसी भी स्टार्टअप ओनर का या किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी ऑनलाइन जो वर्क कर रहा है उसको ऑनलाइन अपने घर से बैठ के सर्विसेज देंगे। कुछ उसका पर्सनल वर्क होगा या कोई यहाँ पे बिजनेस से रिगार्डिंग कोई वर्क होगा उसको हम ऑपरेट करके देंगे, या कोई जो ऑनर होता है वो हमें कुछ भी बोलेगा वो हम उसको वर्चुअली करके देंगे, राइट। तो वही होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट। चलिए इसको और भी डिस्क्राइब करते हैं जो कि कोई बिजनेस ओनर है। पहला नंबर जो बिजनेस ओनर है, अब बिजनेस ओनर का बहुत सारे ऐसे काम होता है वहां पे पर्सनल, जैसे कि किसी भी डाटा को मेंटेन करना, किसी को एक्सेल सीट बनाना, उसका कोई मीटिंग शेड्यूल करना, कहाँ पे इवेंट है उसका ऑर्गेनाइज करना, तो वो अपने असिस्टेंट को बोल देंगे तो वो असिस्टेंट वहां पे उसका काम करके दे देंगे। तो उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट जो कि पर्सनल काम करके दे। वहां पे फिजिकल जाते हैं तो पर्सनल असिस्टेंट होता है, तो वहां पे फिजिकल जो भी वर्क होता है वो करके देता है, लेकिन वहीं पे वर्चुअल आ गया तो आप घर बैठे बैठे उसका सारा काम दे दोगे। बहुत सारे ऐसे उसका सेल्स के लिए वहां पे कॉल आता है तो उनका नंबर होता है, उसको ऑर्गेनाइज करके वो बोलता है मुझे दे दो, तो वहां पे आप उनका सर्विसेज देते हो। दूसरा नंबर पर होता है यूट्यूबर कोई है। अब यूट्यूबर के लिए कोई आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो तो वहां पे उसका काम क्या होता है, जैसे कि कोई बोलता है वीडियो एडिट कर देने के लिए, कोई बोलता है चलो इस टॉपिक पे हमें कोई टॉपिक रिसर्च कर देने के लिए, या कोई ऐसा रिसर्च ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल कर देने के लिए, कोई बोलता है कंटेंट लिख देने के लिए, कोई बोलता है स्क्रिप्ट लिख देने के लिए, कोई बोलता है वीडियो को अपलोड कर देने के लिए टाइम टू टाइम, कोई बोलता है वीडियो को शेड्यूल कर देने के लिए। तो इस तरीके से उनका सर्विसेज देते हैं। उसके साथ जो होता है कोई स्टोर है। अब बहुत सारे ऐसे स्टोर होता है जो ऑनलाइन यहाँ पे सर्विसेज देता होता है, ऑनलाइन कुरियर करवाता होता है, ऑनलाइन सर्विसेज बेचता रहता है, प्रोडक्ट बेचता रहता है। तो वो भी बोलता है जो उसका डाटा मेंटेन कर देने के लिए, कोई एक्सेल सीट बना देने के लिए, या कहीं पे फोन करना है या कहीं से यहाँ पे सेल्स लाना है, तो इस तरीके का पर्सनल वर्क उनका करके देना होता है जो कि एक यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट ऑपरेट करता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर, वो भी बहुत सारे यहाँ पे काम होता है उसका पर्सनल, जैसे कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है और वो यहाँ पे पोस्ट कर रहा है, रील बना रहा है, तो वो बोलेंगे चलो रील को शेड्यूल कर देने के लिए, कोई ऐसा टॉपिक जो चल रहा है उसको बोलेंगे रिसर्च कर देने के लिए, कोई वीडियो है उसको बोलेंगे एडिट कर देने के लिए। तो इस तरीके का काम करवाता है एक इन्फ्लुएंसर, राइट। उसके बाद जो आता है हमारे पास जैसे ब्रांड, बहुत सारे जैसे ब्रांड यहाँ पे बिजनेस ओनर जो करवा रहे थे उसी तरीके से ब्रांड होता है, कोई कंपनी होता है, वो मल्टीपल काम देता है एक असिस्टेंट को, और वो असिस्टेंट जो होता है वर्चुअल असिस्टेंट होता है, डिपेंड पड़ता है उनको क्या क्या सर्विसेज आता है तो वही काम देता है उसको। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो कि ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट का सर्विसेज वगैरह सब क्या होता है, चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला होता है किसी का सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कोई किसी के साथ आप काम कर रहे हो तो जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उन पे कंटेंट शेड्यूल करना,
पोस्ट करना, कमेंट को मैनेज करना, रिप्लाई देना, तो इस तरीके का मैनेज करना होता है। कोई टॉपिक्स के बारे में बताना जो ये जाना चाहिए, क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा, तो इस तरीके का उसका सारा जो सोशल मीडिया हैंडल होता है उसको मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरीके का सर्विसेज अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल सीख लेते हो तो इसका सर्विसेज आप देना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होता है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होता है, थंबनेल बनाना होता है, पोस्टर बनाना होता है, इवेंट के लिए कोई पोस्टर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मल्टीपल या कोई वीडियोस है, वीडियो में अंदर में यहाँ पे एलिमेंट यूज होने वाला है जहाँ पे ग्राफिक्स का काम होता है, कोई फोटो एडिट करना है तो वो ग्राफिक्स का काम होता है। तो इस तरीके का सर्विसेज देना है। तो किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग का सर्विसेज आता है तो वो उनको दे सकते हैं। उसके बाद जो होता है कंटेंट क्रिएशन। इट मीन्स कि अगर आप कोई वीडियोस बनाना चाहते हो या कोई किसी के साथ आप काम कर रहे हो, वो बोलते हैं चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आपको कंटेंट रिसर्च करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा और उसको वीडियोस बना के और यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो उसका कंटेंट क्रिएशन का एक स्किल होता है, वो सीखना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे सर्विसेज देना चाहते हो। तो इस तरीके का सर्विस होता है। उसके बाद होता है ईमेल हैंडलिंग। बहुत सारे से ब्रांड है जो कि उसका ईमेल यहाँ पे जाते रहता है, ईमेल वगैरह करना होता है, तो उसका ईमेल हैंडल करना, तो वो इस तरीके का भी सर्विसेज देता है एक यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट को, राइट। बहुत सारे ब्रांड। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस होता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री की जैसे कि मैंने बात किया, किसी भी चीज़ का डाटा है उसको एंटर करके ऑर्गेनाइज करके एक्सेल शीट बना के उसको देना होता है, जिससे वो मेजरमेंट कर पाए अपनी कंपनी के बारे में किस तरीके का परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके का डाटा एंट्री का भी सर्विस देना होता है। वेबिनार सेटअप, यानी कि बहुत सारे वेबिनार होता है जो कि ऑनलाइन होता है, जूम पे, गूगल मीट पे, तो वहाँ पे उसको सेटअप करके ऑनर के लिए, या कोई यूट्यूबर है या कोई ब्रांड है या कोई स्टोर है जो कि वहाँ पे कंपनी में वो एक मीटिंग रखना चाहता है, तो वहाँ पे उसका वेबिनार सेटअप करके दोगे, मीटिंग सेटअप करके दोगे, तो वहाँ पे इस तरीके का सर्विसेज सीखना पड़ेगा आपको, जैसे किस तरीके से यहाँ पे जूम एप्लीकेशन चलता है, तो यहाँ पे इस टाइप का भी सर्विसेज देना पड़ता है। उसके बाद होता है बुकिंग अपॉइंटमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ का जो ब्रांड है या कोई ऑनर है तो उसका अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट होते हैं जो कि ऑफलाइन देखे होंगे, वो उसका यहाँ पे शेड्यूल करते हैं, मीटिंग शेड्यूल करते हैं, तो उसी प्रकार से वर्चुअली आपको यहाँ पे उसका बुकिंग अपॉइंटमेंट जो बुक करना पड़ता है, जो कि इस टाइम पे इससे कॉल होगा, इस टाइम पे इससे मीटिंग होगा, ऑनलाइन होगा सारा चीज़, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके का भी सर्विसेज देना पड़ता है। तो और उसके बाद जो होता है यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, यानी कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड होता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस चलता है, तो वो यहाँ पे कोई सर्विसेज देना चाहते हैं या सर्विसेज बेच रहा या कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो कस्टमर सपोर्ट के लिए भी एक पर्सन रखते हैं, एक यहाँ पे वर्चुअली हायर कर लेते हैं जो कि उसका सपोर्ट करे, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका जो कस्टमर सपोर्ट का होता है वो स्किल वगैरह सीखना पड़ता है। डिपेंड पड़ता है अलग अलग बिजनेस का किस तरीके का वो सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बारे में ट्रेनिंग लेना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके का सर्विसेज भी हमें देना पड़ता है। उसके बाद होता है आपको मैनेज कैलेंडर या शेड्यूल। इट मीन्स कि कोई भी ब्रांड है, कोई भी कंपनी चल रहा है, किसी का ऑनर है, तो उसका सारा शेड्यूल मेंटेन करना होता है, शेड्यूलिंग करना होता है, मैनेज करना होता है, जो कि इस टाइम पे इसका मीटिंग है, इस टाइम पे ये काम होना है, या इस टाइम पे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, या इस टाइम पे इस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है। तो इस तरीके का सारा चीज़ वो भी डिपेंड पड़ता है जो कि किस बिजनेस में क्या वर्क चल रहा है, तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगा इस तरीके से। तो आपको इस तरीके का भी काम मिलेगा जो कि कोई सा भी पर्सन कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इजीली इस चीज़ का सर्विसेज आप दे सकते हो। उसके बाद जो होता है यहाँ पे कॉन्टेस्ट या और गिव अवे मैनेजमेंट करना होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर है वो गिव अवे निकालता है या इवेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो डिजिटली होता है तो उसको डिजिटली मेंटेन आपको करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, जो कि आप यहाँ वहाँ पे भी अलग अलग इवेंट होता है तो अलग अलग हिसाब से आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, उसमें सिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके का हमें यहाँ पे वर्चुअली करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वेबसाइट मैनेजमेंट। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, थोड़ा अच्छा अर्निंग करना है अगर यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट जॉब में, तो वहाँ पे वेबसाइट मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। वेबसाइट में एसईओ वगैरह किस तरीके से पोस्ट वगैरह शेड्यूलिंग करना होता है, तो वो भी कोर्स है, वो भी एक स्किल है जो कि सीख लेंगे तो हम इस चीज़ का मैनेज यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद होता है जो कि और भी टाइप का यहाँ पे सर्विसेज होता है, जो कि अब अगर इसमें डिटेल में समझोगे ना या इस चीज़ का स्किल करोगे ना तो आपको प्रॉपर तरीके से और भी टाइप का स्किल यहाँ पे देखने को मिलता है और उसको सीख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके का सर्विसेज हमें देना पड़ता है। और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, अब जो भी देख रहे हो तो ये टोटल आपको नहीं देना है एक साथ, आप इसमें से 1 या 2 या 3 सर्विसेज दे सकते हो। तो आपको प्रॉपर तरीके से पहले एक सर्विसेज सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें समझ में तो आ गया किस टाइप का सर्विसेज हमें देना पड़ता है, किस टाइप का वर्क करना पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं जो कि है वाई बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट, या बेनिफिट्स क्या है, आपको क्यों बनना है वर्चुअल असिस्टेंट, क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलता है।
तो चलिए इसमें पहला पॉइंट जो हम देख लेते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर और नो टाइम बाउंड्रीज। यानी कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी आप जॉब करने के लिए जाते हो या कुछ भी करने के लिए जाते हो तो आपको एक प्रॉपर 9 to 5 काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम में भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, या अगर वो कोई सा भी काम देता हो तो आप दिन में कभी भी करके दे सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें ये देखने को मिलता है, आप कहीं से भी इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट जो ये है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहिए। दूसरा होता है अर्निंग डिपेंड अपॉन यू, आपके पे डिपेंड पड़ता है जो कि आप कितना अर्निंग करना चाहते हो, उसमें आप पे डिपेंड पड़ता है आप कितना सर्विसेज देना चाहते हो। तो जितना सर्विसेज दोगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो इसीलिए इस पे अर्निंग आप पे डिपेंड पड़ता है, ना कि आपके काम पे, ना कि आपके बॉस पे। तो आप कहीं से भी काम करो और आपको जितना टाइप का सर्विसेज देना है वहाँ से आप उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट हमें देखना मिलता है जो कि डिमांडेड इंडस्ट्री है। अब ये क्यों है, क्योंकि अभी आपने देखा जो डिजिटली शिफ्ट हो रहा है सारा चीज़, तो वहाँ पे जितना भी ब्रांड है या कोई सा भी चीज़ है वो डिजिटली काम करना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक वर्चुअल असिस्टेंट को रखना वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो चुका है, जो कि उसका पर्सनल सारा चीज़ मैनेज करे। तो इसीलिए हमें इस पॉइंट में जाना चाहिए, इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और ये एक डिमांडेड है, तो डिमांडेड के साथ, ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ हम जाएंगे तो एक अच्छा खासा हम भी ग्रो कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है बिकम अ बिजनेसमैन थ्रू वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो ना, तो आगे चल के एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप भी एक बिजनेस चला सकते हो। इसी टाइप का, इसी नीश में आप भी और भी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर सकते हो और आप काम लोगे क्लाइंट से और यहाँ पे अपने वर्चुअल असिस्टेंट से करवाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपका सेटअप भी हो सकता है। साथ ही साथ हमें इसमें एक चीज और भी बेनिफिट देखने को मिलता है, जो कि इसमें कोई सा भी डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें कोई भी जा सकता है, सभी के लिए एक्सेसिबल है, तो कोई भी एंटर कर सकता है और यहाँ पे काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट था जो कि हमें यहाँ पे मोटिवेट करता है इसमें जाने के लिए। अब चलिए यहाँ पे हमें समझ में आ गया बेनिफिट और आपको क्यों बनना है। तो अब हम चलिए ये समझते हैं जो कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। अब यहाँ पे हमने टोटल से यहाँ पे सारा चीज समझ लिया, जो कि क्या सर्विसेज देना पड़ता है, क्यों बनना है और क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन क्वेश्चन होता है कैसे स्टार्ट करना है और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। तो सबसे पहला नंबर में आपको स्किल सीखना होगा। जब आप स्किल आता रहेगा कोई सर्विसेज तब ना दोगे, स्किल के बेसिस पे ही आप सर्विसेज देना चाहोगे। तो वहाँ पे आपके पास जितना स्किल होगा उतना ज़्यादा सर्विसेज दोगे तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक नॉलेज है जो कि हमें सीखना पड़ेगा। बेसिक स्किल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अब पहला हम नंबर में जो बात करना है, आपको कंप्यूटर का स्किल आना चाहिए। अब कंप्यूटर में क्या क्या स्किल आता है, बहुत सारे ऐसे स्किल आता है। जैसे कि पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना होगा। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पे आपको काम करवाना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे टास्क देंगे जो को माइक्रोसॉफ्ट पे ही होगा। तो वहाँ पे उस स्किल को सीखना। आप यहाँ पे लैपटॉप में जाओगे या पीसी में जाओगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखोगे तो आपको वो चीज़ एप्लीकेशन चलाना सीखना होगा। दूसरा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। तीसरा होता है यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स होता है। और चौथा जो होता है पावर पॉइंट होता है। तो ये होता है एक यहाँ पे बेसिक जो कि एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे लैपटॉप में यूज होता है या पीसी में यूज होता है, जो कि इस पे मैक्सिमम यूज होता है। इसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी बिजनेस को जब बड़े लेवल पे ग्रो करता है तो वहाँ पे काम कहाँ पे होता है, एक सीट पे होता है, एक एक्सेल पे होता है। एक एक्सेल पे पूरा डाटा मेंटेन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेल जो है हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अब चलिए दूसरा उसी में होता है, अगर आप एडवांस देना चाहते हो, थोड़ा और भी अच्छा खासा चार्ज करना चाहते हो, तो आप कैनवा सीख सकते हो। कैनवा से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स के लिए आपको कैनवा सीखना होगा। अब जब ग्राफिक्स में क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया था पिछले थोड़ी देर पहले, जो कि यहाँ पे हमें इवेंट के लिए कोई पोस्टर बनाना होता है, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाना होता है, वेबसाइट के लिए कोई यहाँ पे थीम यहाँ पे डिजाइन करना होता है। तो ये एक एडवांस हो गया। तो कैनवा सीख लेना है, फोटोशॉप सीख लेना, जिससे आप किसी यूट्यूबर का जो वर्चुअल असिस्टेंट बनोगे तो वहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट पड़ता है थंबनेल बनाने का। तो यहाँ पे थंबनेल जब बनाओगे तो वहाँ पे आपका चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपको दो एप्लीकेशन सीख लेना है ग्राफिक्स के लिए, कैनवा या फोटोशॉप। ये सारे एप्लीकेशन है। और यहाँ पे जो ये लैपटॉप के लिए जो बात किया हमने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट की सीखना है आपको, क्योंकि वहाँ पे पीपीटी बनता है, प्रेजेंटेशन बनता है। अब जो ये साइड में देख रहे हो जो कि सारा पॉइंट आ रहा है, ये पीपीटी के थ्रू ही प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस टाइप का यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड होता है
जो कि मीटिंग करेंगे तो वहाँ पे उस चीज़ का पीपीटी शो करेंगे, तो वहाँ पे आपको दे देंगे बनाने के लिए, पीपीटी बनाओ इस वर्ड पे, सारा चीज़ आपको लिख के दे देंगे पेन और यहाँ पे पेपर पे, आपको बस उसका यहाँ पे पीपीटी बनाना है एक अच्छे तरीके से डिजाइन। तो आपको इसीलिए पावर पॉइंट सीखना चाहिए। जो आप पीपीटी देख रहे हो पीछे वो भी एक पावर पॉइंट में ही बनाया गया। तो इस तरीके से पहला स्किल में हमें मास्टर करना, और भी ज़्यादा आता है जो कि आपको जूम एप्लीकेशन और साथ ही साथ गूगल मीट सेटअप करना सीखना होगा। ये क्यों होता है, जैसे हमने बात किया था कहीं पे भी मीटिंग होता, तो मीटिंग होगा ना तो वहाँ पे जूम एप्लीकेशन पे सारा सेटअप आपको आना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्रांड होंगे, ब्रांड के ऑनर जो होंगे वो तो सेटअप नहीं करेंगे, वो तो आएंगे अपना मीटिंग देंगे, अपना जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो दिखाएंगे। तो इसीलिए आपको सारा चीज़ सेटअप करने के लिए दे देंगे, आपको ऑपरेट करने के लिए दे देंगे वो पूरा वेबिनार को। तो इसीलिए आपको जूम एप्लीकेशन आना चाहिए। यहाँ पे लैपटॉप में भी चलता है, पीसी में भी चलता है और साथ ही साथ मोबाइल में भी चलता है। तो आप यहाँ पे जूम एप्लीकेशन चलाना और गूगल मीट चलाना सीखना होगा। उसके बाद जो होता है डाटा एंट्री, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट का होगा, क्योंकि इसी पे सारा चीज़ निर्भर पड़ता है। क्योंकि आगे चल के जो भी ब्रांड या काम करता है, डाटा एंट्री उसी को बोलते हैं जो एक्सेल शीट में सारा चीज़ मैनेज होता है। तो इसीलिए इसे डाटा एंट्री या किसी भी चीज़ का यहाँ पे डाटा निकाल के एंटर करके एक जगह प्रेजेंट करना होगा, तो आपको डाटा एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका भी स्किल सीखना होगा। तो पहला नंबर में जो कंप्यूटर बेसिक स्किल में सीखना है, तो इस तरीके का साइड में आप देख सकते हो, बस स्क्रीन शॉट ले लो और वहाँ से आप देख सकते हो जो कि इस स्किल में आप सीख सकते हो ये सारे सर्विसेज। अब चलिए दूसरा नंबर जो हम बात करते हैं वो है आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना होगा। इट मीन्स इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है। अब कम्युनिकेशन स्किल क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी ब्रांड होता है अगर मैनेज करना है, क्लाइंट से बात करना है, तो वो कैसे होगा। बहुत सारे अभी फॉरेनर आते हैं, बाहर का क्लाइंट के साथ अगर डील करना है तो वो चीज़ करना होगा। ईमेल कहीं से होता है तो सारा चीज़ इंग्लिश में होता है। या कम्युनिकेशन आपका सही से होना चाहिए, बात करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनली आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें अगर आपका नहीं आता कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है, अच्छे से ईमेल नहीं लिखना आता है, तो आप यहाँ पे लैग करोगे और आप इस जॉब से अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाओगे। हो सकता है इसमें जा भी नहीं पाओगे। तो इसमें सबसे पहला होता है ईमेल का आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि ईमेलिंग में किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायरमेंट होता है, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरीके से ईमेल लिखा जाता है, किस तरीके से प्रोफेशनल ईमेल करा जाता है, कोल्ड ईमेल किसे कहते हैं, हॉट ईमेल किसे कहते हैं। इस तरीके का आपको यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड कम्युनिकेशन में सीखना होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिलेगा, आप हो सके तो कोर्स भी कर सकते हो। जो भी यहाँ पे स्किल बता रहा हूँ उसका कोर्स कर लो, कोई यूनिवर्सिटी में या कोई कोचिंग में सिखा रहा है तो वहाँ से भी आप परस्यू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर डिजिटली आपको कोई कोर्स मिल रहा है तो उससे सीख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे तो ऐसे फ्री में वीडियो अवेलेबल है ही, अगर आप ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ईमेल यहाँ पे सीखना होगा कि ईमेल से किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि मैंने बात किया वो भी सीखना होगा। जूम मीटिंग हमने पहले बात कर लिया था, जूम मीटिंग और गूगल मीटिंग सेटअप करना सीखना होगा। साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट भी सीखना होगा। किस तरीके से बहुत सारे से ब्रांड जो होता है वो बोलते हैं ये सारे चीज़ का डाटा देख लो, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से सारा चीज़ होता है, किस तरीके से डेलीगेट किया जाता है, वहाँ पे किसका काम नहीं हो रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाता है। वो भी वर्चुअली मेंटेन होता है। अभी के समय में जब डिजिटल आया, कोविड में डिजिटल जब बढ़ा ना, तो इसीलिए सारा चीज़ अभी टीम मैनेजमेंट वगैरह सब डिजिटली होने लगा। तो इस तरीके का भी कोर्स कर सकते हो। रिक्वायरमेंट नहीं है सारा का सारा करना है, इसमें से जो भी आपका टॉप 10 या जो भी फेवरेट होता है या टॉप 3 या टॉप 2 इस तरीके से सीख सकते हो। उससे वर्चुअल असिस्टेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट में हमने समझ लिया। तीसरा होता है आपको फोकस रहना है और अदर स्किल सीखना है अगर आपको और भी नेक्स्ट लेवल का पैसा कमाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग अभी के समय में बहुत ज़्यादा चलता है और इसका रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए यूट्यूबर हो, ब्रांड हो जो डिजिटली काम करना चाहते हैं वो वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पे वीडियो एडिटिंग का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये भी स्किल आपको सीखना होगा। दूसरा कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि मैंने बात किया बहुत सारे ब्रांड बना रहे हैं डिजिटली काम करने के लिए, तो इसीलिए कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो। उसके बाद होता है वेबसाइट मैनेजमेंट, हमने बात किया था किस तरीके से सर्विसेज देता है, तो इसका भी स्किल सीख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है वेबसाइट मैनेजमेंट। उसके बाद जो हो जाता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वो उसका भी कोर्स बहुत सारे मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे वहाँ पे भी देख सकते हो या कोर्स कर सकते हो। ये सारे स्किल था जिसके बेसिस पे आप इस जर्नी में जाने वाले हो। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। जो 3 तरीके का स्किल हमने बात कर लिया, जो कि कंप्यूटर में कुछ बेसिक स्किल का बात किया हमने, यहाँ पे और भी अदर स्किल के बारे में बात कर लिया। उसके बाद कम्युनिकेशन में कुछ हमने बात कर लिया। अब चलिए ये समझते हैं जो कि हमें आगे जो एक स्टेप करना है, आपको क्लाइंट किस तरीके से फाइंड करना है। अब यहाँ पे जब आपका स्किल आ गया, सर्विसेज देना आ गया, तो क्लाइंट कहाँ मिलेगा आपको, कैसे यहाँ पे जॉब मिलेगा, किस तरीके से आप अपना वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हो। तो नंबर 1 है आपको वेबसाइट कुछ ऐसे जहाँ पे इस तरीके का काम मिलता है। जैसे कि पहला है
fiverr.com, दूसरा है upwork.com, तीसरा है freelancer.com। इस पे जाके अपना प्रोफाइल प्रोफेशनल तरीके से सेटअप कर लो, अपना गिग बना लो। नहीं होता है बनाना तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो, जो कि इस सारे फ्रीलांसर वेबसाइट पे किस तरीके से प्रोफेशनल यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाए, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेगा, उसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हो और वहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। लेकिन ये सेटअप करने से पहले आपको कोई ना कोई स्किल आना चाहिए, 2 से 3 स्किल आना चाहिए, उसके बेसिस पे आप जा सकते हो यहाँ पे इस करियर में। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है। उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है हमारे पास सोशल मीडिया ही है, जो कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड अभी के समय में आ चुके हैं। वहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे ईमेल मिल जाएगा और अच्छे से जब आप ईमेल मार्केटिंग सीखे रहोगे, जैसे कि ईमेल किस तरीके से प्रोफेशनली लिखा जाता है, तो आप ईमेल इसको भी कर सकते हो और वहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। वहाँ पे दोनों पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। बहुत सारी जगह यहाँ पे वैकेंसी निकलते रहता है, नहीं तो जाके खुद से बात कर सकते हो। अगर काम लेना है तो वहाँ पे भी ले लो, एक बार आपको जाके मिलना पड़ेगा, उससे मीटिंग कर लो एंड देन वहाँ का सारा चीज़ संभालो वर्चुअली। तो इस तरीके से काम करता है एक वर्चुअल असिस्टेंट, इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है। स्टार्टिंग में इसमें 15 से 20 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे आपका सर्विसेज बढ़ते जाएगा उस तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। 15 से 20 हज़ार है जो कि जनरल है। अगर स्किल आता है आपको 2-3 आप सर्विसेज दे सकते हो, 3-4, तो आपको इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे कम आता है तो आप स्किल सीखना स्टार्ट करो, सर्विसेज बढ़ाना स्टार्ट करो, जिससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि हमने बात किया था, डिपेंड आप पे पड़ता है जो कितना सर्विसेज देना चाहते हो, कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि हमने इसमें डिटेल में बात कर लिया वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, आपको आई होप प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा जो वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या, किस तरीके से काम करता है, क्यों बनना है, क्या हमें स्टेप बाय स्टेप लेना होगा, कैसे अर्निंग करना है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मैं प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिला, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।